यस मैम। हाँ, एक्चुअली सर का फोन था किसी काम के लिए, ठीक है, तभी मैं रखती थी। तो हम लोग कर रहे थे मिसलेनियस फंक्शन या विविध कार्य। तो ये पहला जो भ्रम उत्पन्न हो कोई किसी वाक्य से अपने देश की नीति को लेके, तो उसके बारे में उस भ्रम को दूर करना, ये काम भी डिप्लोमेट का होता है कि वो अफवाहों का, भ्रम का, सबका निराकरण करे। दूसरा, वो अपने देशवासियों का, उस कंट्री में जन्म अगर नया होता है, मृत्यु होता है या विवाह होता है, तो उसका रजिस्टर रखता है, वो भी उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फिर राजदूतों के और भी कार्य होते हैं, जैसे अपने होंगे विदेशी सरकार की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों का सर्वेक्षण करना, अपने देश के हितों की दृष्टि से उनका विश्लेषण करना और मूल्यांकन करके अपने देश की सरकार को अवगत करना। तो एक्स्ट्राडिशन, जैसे कोई अपराधी का प्रत्यार्पण करना होता है, जैसे अपने देश से भागे हुए अपराधियों के प्रत्यार्पण, एक्स्ट्राडिशन के लिए विदेशी सरकार से प्रार्थना करना, अपने देश के नागरिकों के हस्ताक्षर को कानून सम्मत सिद्ध करना, उन्हें पासपोर्ट प्रदान करवाना, उनका विवाह संस्कार विधिवत संपादित करना तथा उनकी संपत्ति और अन्य हितों की रक्षा करना, ये भी राजदूत का काम होता है। तो ये सारे तुम्हारे राजदूत के कार्य होते हैं। पर जो प्रमुख कार्य जो तुम बोलोगे, और तुमको 6 भाग में, तुम उसको 6 हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हो। क्या? पहला संधि वार्ता, नेगोशिएशन। सेकंड सूचना, इंफॉर्मेशन। तीसरा प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। चौथा संरक्षण, प्रोटेक्शन। पांचवा जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन। छठा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंतर्गत तुम लिख लो, मतलब एक एक लाइन में, जैसे तुम बता रहे हो संधि वार्ता या नेगोशिएशन में क्या करोगे, यह कार्य क्या है। मेन तुम्हारा डिप्लोमेट का, कूटनीतिज्ञ का जन्म का आधार ही क्या है, संधि वार्ता। विदेशी राजधानी में एक राज्य अपने प्रतिनिधि क्यों रखता है? ताकि आवश्यकता के समय प्रत्यक्ष रूप से कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव समझौता वार्ता कर सके। इसलिए परमानेंट रूप से समझौता वार्ता करने के लिए सब कंट्री एक कोई ना कोई अपने डिप्लोमेट विदेशी राज्यों में रखते हैं। तो मुख्य कार्य क्या है? संधि वार्ता। दूसरा, सूचना या इंफॉर्मेशन। कूटनीतिक एवं राजनीतिक घटनाओं, नीतियां, अन्य संबंधित विषयों पर अपनी सरकार को सूचना भेजता है। समझे? तो सूचना भेजने का भी काम राजदूत का होता है। तीसरा, प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन। अपने राज्य सरकार का एजेंट होता है, इसलिए वो न केवल किसी फंक्शन में, समारोह में इस रूप में कार्य करता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वह स्वागतकर्ता के रूप में भी राज्य सरकार के सम्मुख विरोध भी प्रस्तुत करता है और पूछताछ भी करता है। अपने राज्य की सरकार की नीतियों का वह स्वागत करता राज्य की सरकार के सम्मुख स्पष्ट करता है। चौथा, संरक्षण या प्रोटेक्शन। राजदूत का कार्य है कि विदेशों में अपने राज्य के नागरिकों की संपत्ति, जीवन और स्वार्थों की रक्षा करे। जब कोई स्वदेशी नागरिक संकट में हो तो राजदूत को उनकी सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे अभी यूक्रेन में ही क्या हुआ, तो अपने अपने जितने राजदूत थे, एम्बेसडर्स थे, वही तो पूरे तुम्हारे इंडियंस को हेल्प किए। अब जनसंपर्क, पांचवा, पब्लिक रिलेशन। राजदूत अपने राज्य और उसकी नीतियों के प्रति सद्भावना बनाए रखने के कार्य में हमेशा व्यस्त रहता है, इसलिए वह जनसंपर्क के कार्य, दूसरे कार्य संपन्न करता रहता है। पार्टी भोज में शामिल होता है, सार्वजनिक और अन्य अवसरों पर भाषण देता है, कार्यक्रमों का उद्घाटन करता है, विदेशी सहायता से चलने वाली विभिन्न योजनाएं होती हैं, उसका देखरेख करता है। जनसंपर्क के इस कार्यों की प्रभावशीलता कितनी है, क्या असर पड़ रहा है, इसका मापना कठिन है, पर यह भी करना उसका काम है। यह बात निश्चित है कि यदि राजदूत इन कार्यों में भाग लेना छोड़ दे तो राज्य में गलत भावनाएं पैदा हो जाएंगी। लास्ट, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। कूटनीतिक मिशन का अध्यक्ष उस समूह का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। मतलब राजदूत जो एम्बेसी जहाँ पे स्थित होता है, तो उस एम्बेसी का हेड कौन होता है? वो राजदूत।
यदि मिशन का आकार बड़ा है तो जो सेवी वर्ग कार्य करेंगे उनका कार्यालय भी होगा, उनके अधीनस्थ विभाग के अध्यक्ष होंगे। तो राजदूत जो है सो व्यक्तिगत रूप से इस दूतावास के प्रशासन के लिए कोई उत्तरदायी होता है तो वह राजदूत होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे मैंने 6 हेडिंग में तुमको शॉर्ट में बताया कि इसके प्रमुख कार्य हैं। ये ऐसे ही हेडिंग कर करके लिखते जाना। ठीक, अब ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए अब ये जो राजनयिक मिशन है, डिप्लोमेटिक मिशन, ये कब समाप्त हो जाता है? पहला, मिशन के उद्देश्य की पूर्ति के बाद, accomplishment of the objective of the mission, दूत को जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया है उसका पूरा होने पर वह समाप्त हो जाता है। कई बार तुम देखते होगे कि हम दूत को समारोह के भाग लेने के लिए भेजते हैं, जैसे किसी का शादी, किसी का डेथ हो जाता है फ्यूनरल पे, तो हमारे यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है ना, उसको अटेंड करने के लिए दाह संस्कार, या किसी का नया, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हुए थे तो दूसरे देश से लोग आए थे, तो किसी के राज तलक में या सरकार का अध्यक्ष बदलने की सूचना देने, सम्मेलन, कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई आयोजन हो रहा है, उसको भाग लेने के लिए, तो ये सब जो आते हैं तो किसी उद्देश्य के लिए, खास उद्देश्य के लिए आते हैं। तो ये जब कार्य संपन्न होते हैं तो राजनयिक मिशन समाप्त हो जाता है। किंतु स्वदेश लौटने तक, जब तक वो अपने कंट्री नहीं लौटते तब तक उनको राजदूत का विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं। दूसरा, कब? जो राजदूत का अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जिसको हम लेटर ऑफ क्रेडेंस कहते हैं, तो परिचय पत्र, उसकी अवधि की समाप्ति पर, एक्सपायरेशन, when the expires of the letters of the credence जब एक्सपायर कर जाता है, उसमें डेट मेंशन रहता है ना, इतनी अवधि तक बने हैं। तो स्वदेशी राज्य द्वारा राजदूत के विदेशों में एक निश्चित अवधि के लिए भेजा जाता है। तो जब इस अवधि की समाप्ति पर राजनयिक दूत का कार्य समाप्त हो जाता है और नया परिचय प्राप्त होने तक वो अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करता है। ठीक है, और तीसरा है, अपने गृह राज्य द्वारा जब राजदूत को वापस बुला लिया जाए, रिकॉल ऑफ द एनवॉय बाय हिज होम स्टेट, यदि कोई विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए और जो गृह राज्य है द्वारा विदेश में भेजे गए अपने राजदूत को वापस बुला लिया जाता है। वापस बुलाने का तरीका यह है कि राजनयिक अपने राज्य के अध्यक्ष से वापस बुलाने का पत्र प्राप्त करता है, उसको एक लेटर भेजा जाता है। इस पत्र को वो क्या करता है, लेकर जिस कंट्री में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है वहां जाता है और दिखाता है। यदि वह कार्यदूत है तो वह पत्र उसे विदेश मंत्री द्वारा दिया जाएगा, और अगर राजदूत है तो राज्य के अध्यक्ष से दिया जाएगा। इस पत्र के बदले में राजनयिक को पारपत्र मतलब पासपोर्ट मिल जाता है। उसके विशेषाधिकार स्वदेश लौटे रहने तक बने रहते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन होने पे, यदि पदोन्नति होने पे, यदि एक राजदूत को निचले वर्ग से उच्च वर्ग में स्थानांतरण किया जाता है, निर्णय किया जाता है, तो उसका पुराना परिचय पत्र समाप्त हो जाता है और नया परिचय पत्र दिया जाता है। फिफ्थ, डिसमिसल पे, पद विमुक्ति पर, एक राज्य यदि किसी राजदूत के कोई बड़े दुर्व्यवहार दोष के आधार पर सेवा समाप्त कर दे तो उसका कूटनीतिक स्तर समाप्त हो जाता है। सिक्स्थ, पासपोर्ट की प्रार्थना द्वारा, रिक्वेस्ट फॉर पासपोर्ट, यदि एक राजदूत अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण प्राप्तकर्ता राज्य से अपने पासपोर्ट वापस करने की प्रार्थना करे तो कूटनीतिक मिशन समाप्त हो जाता है। जानते हो, एक राजदूत जब अपॉइंट होता है तो अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट तो राज्य अध्यक्ष को देता ही है, साथ के साथ पासपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है। तो जब अगर वो पासपोर्ट की मांग करे तो इसका मतलब है इसे वहां काम करने का मन नहीं है। सेवेंथ, युद्ध छिड़ जाने पे, आउटब्रेक ऑफ वॉर, जब भेजने वाले राज्य और प्राप्तकर्ता राज्य में युद्ध छिड़ जाए तो दोनों राज्य क्या करते हैं, अपने अपने राजदूत को वापस बुला लेते हैं। सरकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण भी, sometimes a revolutionary change takes place in the government, यदि कूटनीतिक दूत भेजे वाले और प्राप्त करने वाले राज्य के विरुद्ध क्रांति के कारण
क्या हो जाए, अगर हेड बदल जाए तो कूटनीतिक मिशन समाप्त हो जाता है। राजदूत को अपने परिचय पत्र पुनः प्राप्त करके प्रस्तुत करने होते हैं। दूत की मृत्यु होने पे, डेथ ऑफ द एनवॉय, जब किसी दूत की मृत्यु हो जाती है तो अपने सभी कार्य से वंचित हो जाता है और नए दूत की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट, जासूसी, एक्ट एज अ स्पाई। अब ये जासूसी करना ये गैर कानूनी माना जाता है। पहले चाणक्य के समय में क्या कहना जाता था कि राजदूत क्या है, एक जासूस है, पर अब नहीं। जब दूतावास के कर्मचारी अपनी स्वतंत्रता और उन्मुक्तियों का दुरुपयोग करके जासूसी के कार्य में लग जाते हैं, तब ग्रहणकर्ता राज्य की गुप्त सूचनाएं अपने राज्यों को भेजते हैं तो इन्हें वापस बुलाने की मांग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में ग्रहणकर्ता राज्य राजदूत और उनके कर्मचारियों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित करके उन्हें राष्ट्र छोड़ने का आदेश दे सकता है, जो हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होता रहता है। पाकिस्तान लगाता रहता है आरोप की, ये पाया गया जासूसी कर रहे थे, इनके यहाँ डिप्लोमेटिक एजेंट्स हमारे यहाँ मारपीट करते हैं, बुलाने के लिए फिर इंडिया वापस आता है। तो ये सब तरीका है मिशन के समाप्ति का। ठीक है, तो ये हमारा राजदूत और उसके कार्य, उसकी अनुमतियां सब खत्म। तो अब ये आप लोग इसको जरूर कीजिएगा, दोनों आंसर तैयार करना। तो उसके कितने प्रकार हैं, उसके कार्य और श्रेणियां जितनी होती हैं वो, और उनकी उन्मुक्तियों पे लिखिए और राजदूत के कार्य को लिखिए। जैसे राजनीतिक प्रतिनिधियों की विभिन्न श्रेणी कौन कौन सी है, उनकी उन्मुक्तियों का वर्णन कीजिए, या राजनीतिक की विभिन्न श्रेणी कौन कौन सी है उनके कार्यों को बताइए। तो ये जो कार्य 6 बताए हैं उनका हेडिंग देते हुए करिएगा। उन्मुक्ति इसको तैयार जरूर कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा एक्सटर्नल में आपका, इंटरनल में भी आएगा, पर एक्सटर्नल में तो पक्का आता ही रहता है हमेशा। अब हमारा इसमें क्या बचा, आश्रय ना, असाइलम एंड एक्सट्राडिशन, इज इट ट्रू? कोई रखे हुए हो अपने साथ में सिलेबस? स्टूडेंट्स, आशीष? यस सर। तो अब ये जो है हमारा कौन सा है यूनिट? सेकंड यूनिट। सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट हो गया, सेकेंड यूनिट में डिप्लोमेटिक एजेंट्स, और उसके बाद क्या, एक्सट्राडिशन। ठीक है, और थर्ड यूनिट में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, और फिर फोर्थ में वॉर है ना, और फिफ्थ हो चुका है, यही ना? फर्स्ट हो चुका, फिफ्थ हो चुका। असाइलम एंड एक्सट्राडिशन बहुत छोटा छोटा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हो जाएगा 2 क्लास में, इसका कोई नहीं। और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स भी बहुत अच्छा है, माने इंटरेस्टिंग, इजी पर वेरी इंटरेस्टिंग, उस पे भी क्वेश्चन जरूर आता है। एक्स्ट्राडिशन में और असाइलम में अगर एक साल एक्स्ट्राडिशन आ गया तो नेक्स्ट ईयर असाइलम में। ठीक है, तो जैसा भी होगा हम इसको, और तुम लोगों का हम लोगों ने सोचा है कि नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को सबको बुला ले, और जितने प्रोजेक्ट है सबको एक साथ क्लास में बुला के प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करके फाइनल कर दें, ताकि तुम लोग उसको बनाओ। भाई तुमको शोध की विधि, शोध का उद्देश्य, इसमें दिक्कत आ रही है सबको, तो एक मैं बोलूंगी किसी को भी इंग्लिश में एक लिखा दे टीचर को, और एक हिंदी में लिखा दे, ताकि आप लोग उसको कर लो। और किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम? बच्चे किसी और पेपर में सबका हो रहा है, थोड़ा मेरा ही पीछे चल रहा है ना। इंटरनेशनल लॉ में 5 यूनिट्स है, और सब में पहले वाले में मेरे 4 ही 4 यूनिट रहते थे, पर हो जाएगा। तीसरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, पहला हो ही चुका, लास्ट हो ही चुका, ये हो जाएगा तो 3 कंप्लीट हो जाएंगे, तो 2 ही यूनिट बचेंगे ना। और कोई इंटरनेशनल लॉ में किसी को और कुछ प्रॉब्लम?
कोई नहीं, सबके सब लग रहा है सोने में डिस्टर्ब कर दिया मैंने सबको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीक आश्रय और प्रत्यार्पण। आश्रय इंग्लिश में असाइलम, प्रत्यार्पण एक्सट्रेडिशन।